रीमान इंटीग्रल्स पर रिलेटेड या आखिरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल्स। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको अभी तक लास्ट वीडियो अच्छे से सारे रिजल्ट्स कर कर आए हो, बिलीव मी आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ये हमें काफ़ी एनर्जी देगा और मज़ा आएगा मैं आपके लिए मजीद वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। सो मूव करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, राइट। सो आ जाओ यहाँ पर। पहले तो हम इसको जरा मूव कर लेते हैं, राइट। सो पहला हमारे पास आ जाते हैं, पहली प्रॉपर्टी रीमान इंटीग्रल्स की क्या है। सुनो, बहुत गौर से सुनना। पहले लेट से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा पेन की थिकनेस को कम करूँ मैं। राइट, सुनो क्या है कि अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए से बी और मेरा फंक्शन इस पर डिफाइंड है, देन अगर मैं इस पर रीमान इंटीग्रेबल लूं और उसकी लिमिट सेम कर दूं तो आंसर 0 आता है। सिमिलरली अगर मैं a से b रीमान इंटीग्रेबल लूं, फंक्शन हो f ऑफ x dx, और मैं इसकी जो लिमिट्स है उसे रिवर्स कर दूं ना, मतलब अगर a से b है और मैं b से a कर दूं तो क्या होगा, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। वही जो हम कैलकुलस में करते थे, ये दोनों बातें कैलकुलस में पढ़कर आए थे, नथिंग स्पेशल, राइट। तो यहाँ पे क्या लिमिट सेम है, दैट इज वाई 0 आया, सिमिलर टू कैलकुलस। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ जो लिमिट्स है वो हमने रिवर्स किया है, इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो रिवर्स किया, साथ नेगेटिव साइन आ गया। बात समझ आई। तो ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल की पहली प्रॉपर्टी है, राइट। तो दूसरी प्रॉपर्टी अब डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आ जाओ यहाँ से, थिकनेस करेंगे और वाइट हमारे पास है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से लिखो। पहले तो टू बहुत बुरा लिखा गया यहाँ से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सुनो बहुत गौर से सुनना आप। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरा अल्फा बिलोंग्स टू आर है और आर में क्या है, रियल नंबर, तो अल्फा मेरे पास कोई भी रियल नंबर है और मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए और बी, इस पर जो मेरा फंक्शन एफ डिफाइंड है ना, वो रीमान इंटीग्रेबल है, वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। देन अगर फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल है ना, तो अगर मैं इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करूं किसी रियल नंबर के साथ, तो इसका मतलब है कि जो अल्फा एफ अल्फा है ना, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। वो ऐसे होगा, ये देखो ऐसे रीमान इंटीग्रेबल है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अल्फा एफ डीएक्स, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अल्फा को अगर बाहर निकाल दो ना, अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो जो अल्फा है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रियल नंबर है, इसलिए वो इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन एज इट इज रहेगा। और फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसको हम रीमान इंटीग्रल लिखकर साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। बात समझ आ गई। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी। अगर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो अब जल्दी से, थिकनेस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको बहुत गौर से देखो, बहुत बुरा लिखा गया है, देखो ये देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी को ऑरेंज से लिखते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए से बी और मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ और जी, वो दोनों इस पर डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल पर, और ये दोनों फंक्शन ना रीमान इंटीग्रेबल है। अगर ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअली रीमान इंटीग्रेबल है और इस क्लोज इंटरवल पर, तो इनका जो सम है ना वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। इनका सम भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। तो जो इनका सम है ना एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, राइट। सो ये 3 है। अब आज प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है के, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है के, सुनो बहुत गौर से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 4 को येलो से लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर ओके, सो अगर मेरे पास जी और एफ दो फंक्शन है जो कि इस क्लोज इंटरवल ए और बी पर डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल जी, अच्छा ठीक है, ये नहीं, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है एफ जो कि मेरे इस क्लोज इंटरवल एफ पे डिफाइंड है, और जो मेरा एफ है ना एफ, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा ना इस फंक्शन एफ का, वो भी ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन खुद पॉजिटिव है तो इंटीग्रल भी, रीमान इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, राइट। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि, इधर आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 5 को पिंक से लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए से बी और इसका फंक्शन एफ डिफाइंड, देन
अगर एफ डिफाइंड है तो ऑफ कोर्स एफ का मॉड भी इस पर डिफाइन ही होगा। तो अब ये बात बहुत गौर से देखने की, अगर मैं इंटीग्रल लूं, इधर देखो, इंटीग्रल लूं, मान इंटीग्रल इस फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो ये जो इसका एब्सोल्यूट फंक्शन है ना, इस जो एफ है जो क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो लेस देन इक्वल टू है इंटीग्रल ए से बी मॉड एफ डी एक्स से। बात समझ आई? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, गौर से देखो वो आ गया कि फंक्शन, जिस फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन था, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो लेस देन इक्वल है इंटीग्रल उस फंक्शन के मॉड के डीएक्स के। बात समझ आई? सो अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर की 5 के 6 के। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 को बहुत गौर से देखना। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 को अब किससे लिखे? प्रॉपर्टी नंबर 6 को ले लेते हैं ब्लू। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन f डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और ये फंक्शन जो f है ना, ये रीमान इंटीग्रेबल है। अगर फंक्शन f डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पर और वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो इस फंक्शन f का स्केयर भी इस क्लोज इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल होगा। बात समझ आई? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। इन सब का प्रूफ बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप करोगे, करोगे ना इंशाल्लाह। ट्राई जरूर करनी है, कोई चीज ना छोड़ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि, ऊपर लिख दो 7, नीचे हो ज्यादा। प्रॉपर्टी नंबर 7 को अब लिखते हैं हम, चलो ये वाला कलर यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए से बी और उस पर दो फंक्शन डिफाइन है एफ और जी, अगर ये दोनों फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी इस क्लोज इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल है। वेरी इजी प्रॉपर्टीज, राइट? आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? 8 बहुत बुरा लिखा गया है जरा। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि, अब कौन सा कलर लें? ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि, कहाँ गया स्टेटमेंट, घूम गया। हाँ, अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए से बी और वो फंक्शन एफ जो इस पे डिफाइन है ना, वो रीमान इंटीग्रेबल है, राइट? अगर मैं इस इंटरवल पर एक के दरमियान से एक पॉइंट ले लूं, जो कि सी लिया है मैंने, एफ से सी, और अब यहाँ गौर से देखने वाली बात, अब ये समझने वाली बात है, ये ए है, ये भी है, इनके दरमियान मैंने एक पॉइंट ले लिया सी। तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो पूरे के पूरे इंटरवल एफ पर क्या है? रीमान इंटीग्रेबल। तो इसके दरमियान जो मैंने एक पॉइंट लिया है ना, तो मेरा फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए से सी, यानी कि इस पार्ट पर। और मेरा फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा इस पार्ट पर, इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन सी से बी। बात समझ आई? ये इस बात को ना इससे लिख कर दिखाती हूँ, जो मैंने ये बयान किया है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर फंक्शन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, तो वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, रहने वैसे एफ एफ पे लिख लेना खाली, ठीक है ना, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब है वो हमारे पास ए से सी पर भी होगा प्लस सी से बी पर भी होगा। बात समझ आई मैंने किस तरह लिखा है? आई होप कि आपको फीलिंग आई हुई बात क्या हुई, राइट? और उससे आखिर में हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड, अब यहाँ से मैं पहले तो कलर चेंज करती हूँ, व्हाइट ले लेते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 9 सुनो, सुनो प्रॉपर्टी नंबर 9 और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, और रीमान इंटीग्रल्स को हमने आज खत्म कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आई हो। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आई होप कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो कोई भी क्लोज इंटरवल है ए से बी, उस पर ये फंक्शन एफ डिफाइंड है, ठीक है? और हमारे पास फंक्शन डिफाइन है एफ, और ये जो हमारा एफ है ना, ये कॉन्टिन्यूस है। अब एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और वो इस क्लोज इंटरवल एफ पे डिफाइंड है, ए पर, ए बी पर डिफाइन है। और अब क्या कहते हैं, इसी क्लोज इंटरवल पर एक और फंक्शन डिफाइन है जी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वो जी जो कि पॉजिटिव फंक्शन है, इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, हम लिख देते डिफाइंड, है ना, डिफाइंड है। ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है ऑन ए बी। देन देन क्या बात होगी, सुनो। देन सुनने वाली बात ये है कि अगर मैं इस क्लोज इंटरवल से एक पॉइंट ले लूं सी, जो कि बिलोंग करता है,
एक पॉइंट लूँ तो क्या होगा कि ए से बी, ए, एफ और जी का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्योंकि फंक्शन जी जो जी वाला फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, इस क्लोज इंटरवल पर जी इंटीग्रेबल है, तो जो एफ ऑफ सी है वो बाहर आ जाएगा और ए से बी इंटीग्रल जी आ जाएगा, क्योंकि जी इंटीग्रल है इस क्लोज इंटरवल, राइट। तो ये दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको रीमान इंटीग्रल्स की बहुत अच्छे समझ आएगी। आज हमारा लास्ट वीडियो था, अब नेक्स्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसके बाद रीमान स्टेलजियस इंटीग्रल। सो अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।